हाय गाइस। अब हम थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है वो ईस्ट की तरफ से, पूर्व की तरफ से आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे चांद की जो रोशनी है ना, वो उस तरफ से दिखाई दे रही थी। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और सभी जो स्टार्स है वो शाइनिंग दे रहे थे, चमक रहे थे साफ आसमान के अंदर। अबोमी, मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन हाई अप, अकेला ऊपर होते हुए। अबो द स्लीपिंग, वो सोती हुई है ना, स्लीपिंग यानी सोती हुई। कंट्री साइड यानी जो शहर है उसके ऊपर, कंट्री साइड के ऊपर मैं एकदम अकेला था, उसके ऊपर सोते हुए उस शहर के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डेकेटा, मेरा ओल्ड जो डेकेटा एरोप्लेन है, उसे, एरोप्लेन का नाम है ना डेकोटा। और फ्रेंच, फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं मेरी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे की ओर देख रहा था। टू बीइंग विद माई फैमिली, ये सोच कर के आगे मैं मेरी फैमिली के साथ रहूँगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने जब एरोप्लेन के जो मिरर होता है उसके सामने से आगे की तरफ, उसके नोज की तरफ देखा ना, जो बाहर की तरफ नोज निकली हुई रहती है ना एरोप्लेन की, उसकी तरफ नीचे देखा तो आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटीज़, मैंने लाइट देखी बड़े शहर की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्टार्ट किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हीयर, कैन यू हीयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। ये जो फ़्लाइट है, जो एरोप्लेन है, उसके नंबर और ये नेम था। और वो इस तरीके से रेडियो में कहता है, क्या आप मुझे सुन सकते हो। और ऐसे भी कहता है, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे रास्ते के अंदर हूँ और इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, और कहता है क्लास, है ना, इस तरीके से बोलता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, और जो वॉइस, आवाज़ रहती है रेडियो के अंदर, मुझे जवाब देती है इमीडिएटली, तुरंत। और DS-088, आई कैन हीयर यू, हम आपको सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू आउट टू टर्न, तुम्हें टर्न लेना है। ओके, 12 डिग्रीज पर वेस्ट की तरफ। नाउ DS-088 ओवर, ऐसे वो उसको बता देते हैं। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और दूसरा, और जो कि लास्ट था, उस टैंक को मैंने ऑन किया, चालू किया। एंड टर्न द डेकेटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और मेरे ओल्ड डेकेटा को, फ्लाइट को 12 डिग्रीज की तरफ, वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और सोचा कि अच्छा और एक हैवी ब्रेकफास्ट नाश्ता मैं मेरी फैमिली के साथ करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे हो चुका था। वेन आई सो द क्लाउड, इतने में मैंने बादलों को देखा। स्ट्रॉम क्लाउड, एक तूफान भरे बादल। देवर हुज, वह बहुत विशाल थे, बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो एक काले बादल के जैसे दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जैसे कि खड़े हुए हैं। अक्रॉस द स्काई, स्काई के अंदर। अ न्यू
आई न्यू मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप मैं उसके अंदर नहीं उड़ा सकता, एंड ओवर देम उन इस बादलों के अंदर मैं फ़्लाइट नहीं उड़ा सकता था, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फॉइल टू फ्लाई मेरे पास इतना पर्याप्त फूल नहीं है ना, ईंधन नहीं है कि मैं उसको उड़ा सकूं अराउंड देम, और वापस ले जाऊं टू द नॉर्थ और द साउथ, नॉर्थ या साउथ की तरफ, इतना फूल है नहीं। आई ऑट टू बैक टू द पेरिस मुझे वापस पेरिस की तरफ जाना चाहिए। आई थॉट पहले मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट मैं वो नाश्ता करना चाहता था। आई टेक द रिस्क और मैं रिस्क लूँगा, आई थॉट मैंने सोचा। एंड फ्लीव दैट ओल्ड डेकेटा और उस ओल्ड पुराने डेकेटा को मैंने उड़ा दिया स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म उस तूफान के अंदर उड़ाते हुए ले गया। इनसाइड द क्लाउड बादलों के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक सब कुछ काला हो गया था, सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग कुछ भी देखना नामुमकिन था। आउटसाइड द एरोप्लेन एरोप्लेन के बाहर द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड वो जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा जंपिंग करने लग गया, ट्विस्टेड टेढ़ा मेढ़ा होने लग गया इन द एयर हवा की वजह से, हवा के अंदर। आई लुकड एट द कंपास मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आइज़ मेरी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो कंपास है जो कि हमें दिशा बताता है वो पूरी तरीके से राउंड राउंड हो रहा था। उसका जो जो सर्किस जो सर्किल है जो बताता है वो राउंड राउंड घूम रहा था ना। इट वॉज डेट वो पूरा ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेट और बाकी जो सारे औजार है वो भी अचानक ख़राब हो गए थे। टू आई ट्राइड द रेडियो फिर मैंने रेडियो पर कुछ बोलने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल रेडियो के अंदर बोलने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज न तो मेरे पास अब रेडियो था न ही कोई कंपास था और मैं खुद नहीं देख सकता था कि वेयर आई वॉज मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म मैं तूफान के अंदर खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी एकदम काले बादल मेरे नज़दीक थे। आई सो अनदर एरोप्लेन मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स उसके दूसरे फ्लाइट के कोई लाइट मुझे दिखाई नहीं दे रही थी फ्लाइट के बाहर या आगे या किसी भी साइड। बट आई कुड सी लेकिन मैं देख सकता था। इट्स फ्लाई नेक्स्ट टू मी वो बिल्कुल मेरे सामने फ्लाई कर रहा था थ्रू द स्टॉर्म उस बादलों के अंदर। आई कुड सी मैं देख सकता था द पायलट फेस उस पायलट का चेहरा टर्न टवर्ड्स मी जो मेरी तरफ मुड़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लेड मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ टू सी अनादर पर्सन दूसरे इंसान को देखकर उस बादलों के अंदर। ही लेफ्ट वन हैंड एंड उसने ही लिफ्टेड वन हैंड उसने एक हाथ उठाया और वेव्ड मेरी तरफ इशारा किया अपने हाथों को हिलाते हुए। फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी जैसे कि उसके हाथ कह रहे हो कि पीछा करो। ही वॉज सेइंग वो कह रहे थे कि पीछा करो। ही नोज वो जानता था दैट आई एम लॉस्ट मैं खो चुका हूँ। आई थॉट मैंने सोचा ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन उसने अपने एरोप्लेन को टर्न किया मोड़ा। स्लोली टू द नॉर्थ धीरे धीरे नॉर्थ की ओर। इन द फ्रंट ऑफ द माई डोकेटा मेरे डोकेटा के सामने। सो दैट ताकि इट वुड बी ईजियर ताकि मेरे लिए आसान हो सके फॉर मी टू फॉलो हिम उसे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश था टू गो बिहाइंड उसके पीछे पीछे चलते हुए। द स्ट्रेंज एरोप्लेन उस अजनबी प्लेन के पीछे चलने हुए मैं खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड और मैं उसके पीछे चल रहा था एक ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर आवर्स एंड हाफ एन आवर्स लगभग आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन्स वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी वो जो अजनबी सा जो स्ट्रेंज है ना अजीब सा जो ब्लैक एरोप्लेन था वो स्टिल देयर इन फ्रंट मी अभी भी मेरे सामने फ्लाई कर रहा था इन द क्लाउड बादलों के अंदर। नाउ अब
देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड कोटा, अब सिर्फ पर्याप्त ही फ्यूल था ओल्ड कोटा के अंदर। लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट, सिर्फ 5 या 10 मिनट तक मोर यानी ज़्यादा मैं इतनी देर तक ही उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने फिर स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया फील महसूस करना, फ्राइटेंड डर, अगेन दोबारा। बट देन ही स्टार्टेड, लेकिन फिर उसने जो मेरे आगे फ्लाइट उड़ रहा था उसने स्टार्ट कर दिया गो डाउन, नीचे की ओर जाना। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उस तूफान के अंदर। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, मैंने बादलों के अंदर से मैं बाहर की तरफ आ गया था और फिर मैंने देखा दो बड़ी जो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन थी, है ना, लाइट्स की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे, वो एक रनवे था साफ। एन एयरपोर्ट, और मैं एक एयरपोर्ट देख सकता था। आई वो सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं पीछे मुड़कर मेरे दोस्त को देखना चाहता था। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल अब खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इन द एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakotas near the कंट्रोल रूम। मैं जैसे ही मैं लैंड हुआ तो मुझे कोई भी थोड़ी सी भी हिचकिचाहट सॉरी महसूस नहीं हुआ वहाँ जाने के लिए ओल्ड डकोटा के साथ नियर कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल टावर के अंदर। आई वेंट एंड आस्क ए वुमेन, मैंने उस महिला से पूछा इन द कंट्रोल रूम के अंदर कि वेयर आई वॉज, मैं कहाँ पर था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखी, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से, एंड देन लाफ्ट, और हंसने लगी। अनादर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, वहाँ पर तूफान के अंदर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा ना, नो अदर एरोप्लेन्स, कोई भी दूसरा एरोप्लेन उस आज रात नहीं उड़ रहा था। योवर्स वॉज द ओनली, सिर्फ तुम्हारा जो प्लेन था वो उड़ रहा था। ओनली कुड सी इन द रडार, रडार के ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही जो प्लेन है वो दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प्ड मी, तो फिर मेरी मदद किसने की। टू अराइव्ड दियर, वहाँ पहुँचने के लिए। सेफली विदाउट ए कंपास, बगैर किसी कंपास के, और ए रेडियो, बगैर किसी रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बगैर किसी ज़्यादा ईंधन के। इन माई टैंक्स, मेरे टैंक्स के अंदर। हु वॉज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर था। फ्लाइंग द स्टॉर्म, जो तूफान के अंदर अपनी फ़्लाइट को उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स, बगैर किसी लाइट के। तो गाइज ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स।